लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो हमने पढ़े थे मैथ्स के 2 पार्ट पढ़े हैं। इससे आगे स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में ही तीसरा पार्ट। हमने पर्सन से उत्तर निकालना सीखा था। अब हम उत्तर से पर्सन निकालना नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ किस संख्या से 20% अधिक 960 होगा। ये पूछा है कि किस संख्या से 20% अधिक 960 होगा। तो 960 आंसर दे रखा है कि 960 तो है ही, कौन सी संख्या से 20% अधिक है, मतलब परसेंट पूछा है। तो यहाँ से वही पढ़ेंगे पहले प्रारंभिक मान से अंतिम मान। अंतिम मान की बार उत्तर दे रखा है 960, 20% अधिक तो प्लस का कितना लिख देना है 20। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 900, यहाँ से प्लस 20 है तो 120 बटे 100 बटे कितना लिखेंगे 120। 1 0 से 1 0 12 से काटेगा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी 800। या फिर इसको ऑप्शन से करें या फिर इसको x मान के हम कर सकते हैं। तो प्रारंभिक मान से अंतिम मान ऐसा लिखें। मान लो वो संख्या कितनी x, उससे 20% अधिक तो प्लस का 20 कितना दे रखा है 960। वो संख्या क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और उससे 20% अधिक कितना है 960। तो x का 20%, एक 20% अधिक तो 120 बटे 100 बराबर कितना है 960। तो 1 0 से 0 12 से काटोगे तो 12 80। तो x बराबर आ गया 80 इंटू में 10 बराबर कितना आ जाएगा 800। तो वो संख्या कितनी होगी लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 800। यानी 800 से 20% अधिक कितना होगा 960 होगा। इसी प्रकार से इसमें आगे दूसरा सवाल लिखा हुआ है। इसमें दूसरा सवाल ये लिखा है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है। यदि उसके अवमूल्यन की दर 10% हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। मूल्य क्या था? किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है। यदि उसके अवमूल्यन की दर 10% हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। यानी वर्तमान में मूल्य उसका दे रखा है तो 2 वर्ष पहले का पूछा है। इसका मतलब पीछे पहले प्रश्न आता है उत्तर, पहले प्रश्न आता है उसके बाद उसका उत्तर निकालते हैं। उत्तर तो की बात दे रखा है 8100 रुपये, 2 वर्ष पहले उसका क्या था वो निकालना है। दोनों तरीके से बताओ। एक बार उसका प्रारंभिक मान से पर्सन से उत्तर लिखेंगे ऐसा लिखेंगे। तो प्रारंभिक मान हमें ज्ञात करना है, उसको आप x मान और ये दे रखा है 8100 रुपये। 2 वर्ष दे रखे हैं तो 2 तरीके से मिलेगा। अवमूल्यन का मतलब होता है घटना। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है घटना। प्रति वर्ष कितना घट रहा है 10% घट रहा है। तो माइनस का 10% और माइनस का 10। तो x इंटू 10 घटाओगे तो 90/100 गुणा में ये हो जाएगा 90/100 बराबर आ जाएगा 81। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81, 81 को 81 कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी उसका 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था 10,000 था, तभी तो घटकर कितना हो सकता है 8100 रुपये। यदि ऐसे नहीं करते तो पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। प्रारंभिक मान से अंतिम मान ऐसा लिखेंगे। अंतिम मान दे रखे हैं हमें 8100 रुपये, ये माइनस का 10 और ये भी माइनस का 10। तो देखो प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, पीछे चलेंगे इसका अपोजिट लिख देंगे डायरेक्ट ही। 8100 का 8100
तो 100 बटा कितना आ जाएगा 90 इंटू में 100 बटे कितना आ जाएगा 90। सोल्व करके लिखते हैं 2 0 से 2 0, 9 को 9 से गुणा किया 81, 81 से 81, 100 को 100 से गुणा किया तो कितने आ गए 10,000 आ गए। तो इसका मतलब उस मशीन का मूल्य कितना है 10,000 है। इसी प्रकार से एक थर्ड सवाल और लिख रहा हूं मैं, आपको जल्दी से करके बताना है। देखो एक बार क्वेश्चन लिखा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 57,600 है। यदि उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती हो, तो 20% की वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी? ये 2 वर्ष पहले की पूछिए। देखो बाद की पूछते तो उत्तर निकालना होता है, क्योंकि उत्तर बाद में आता है। तो वही तरीका वापस दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। तो एम की बार एक तरीके से सोल्व करके बता रहा हूँ। तो देखो ये कह रहा है 20% की वृद्धि और 2 वर्ष से पहले का, तो 2 3 के चिन्ह लगा। इस पर भी 20 प्लस का प्रतिशत लिख दो और इस पर भी प्लस का 20%। देखो बेसिक तरीका है, सारे टॉपिक इसी से हम पढ़ सकते हैं। और ये दे रखा है, अंतिम मान दे रखा है 57,600। 2 वर्ष पहले का पूछा है तो ये मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 57,600, ये हो जाएगा 100 बटे में 120 और ये हो जाएगा 100 बटे में 120। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 12 को 12 से गुणा किया तो 144, 144 से ये कट जाएगा 4 बार, 144 होते हैं 576, 4 से गुणा करोगे क्या आ जाएंगे 40,000। कितनी हो जाएगी 40,000 हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी? नेक्स्ट देखो आप, देखो इसी में आगे मैं और सवाल बता रहा हूँ, तो है ना। तो प्रश्न से उत्तर ढूंढना और उत्तर से प्रश्न ढूंढना, इस प्रकार से पीछे चल के हम उस संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आगे लिखा हुआ है, यदि ऐसा कोई सवाल है कि x माइनस वाई बराबर दे रखा है x प्लस वाई का 30% हो, तो x y का कितना प्रतिशत होगा? ऐसा सवाल है। तो ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आपको यहाँ x और y में मान ढूंढना पड़ेगा। तो मान ढूंढेंगे देखो एक बार, तो मान ढूंढेंगे तो 2 तरीके से मान ढूंढेंगे। तो एक बार मैं बड़ा तरीका बता रहा हूँ बेसिक, और उसके बाद उसका शॉर्ट तरीका छोटा भी बता रहा हूँ। देखिए ऐसा कैसा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसा लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हो गया x प्लस वाई का 30%। तो 30% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा 100। मैंने कक्षा स्टार्ट शुरू करने से पहले टॉपिक में बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना तो 100 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये आ गया x माइनस वाई, ये देखो ये तो हो गया 3, ये हो गया 7 10। अब यहां से देखो 10 है, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 10 यहाँ इससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का 3। तो
तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस में 3y, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब x वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लो और y वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लो। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो ये 10x, ये देखो प्लस का 3x है, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3x बराबर ये 3y प्लस का दे रखा है पहले से, ये माइनस का 10y है, इसको इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10y, तो ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 13y। अब यहाँ से x और y का मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 7। अनुपात के नियम में हम पढ़ के आते हैं कि जो जिसके बराबर लिखा होता है वही उसका क्या होता है वैल्यू होती है, अनुपात होता है। तो x का अनुपात हो गया 13। अब इनके साथ नियतांक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे जहाँ लिखेंगे तो नियतांक से नियतांक कट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से मान रख देंगे। तो हमने पढ़ा था कि जिनके साथ का से को लिखना उनको कहाँ लिखना होता है नीचे, और बाकी जिसके बारे में पूछा है उसको कहाँ लिखना होता है ऊपर। सबसे पहले बताया था मैंने कि जिस संख्या का मान ज्ञात करना हो सदैव उसको कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है, तो जिसको ऊपर लिखना है जो बच गया उसको कहाँ लिखना है नीचे, आधार संख्या। और मैंने कहा था कि जिनके साथ का से को लिखी है उनको नीचे लिखना होता है, का y के साथ लिखा है तो y की वैल्यू हो जाएगी देखो इधर से, तो y की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1397 बराबर कितना हो जाएगा ये 13/7% आ जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको देखो सोल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 6 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 और 5/7% आ जाएगा, ये है। अब इसके अलावा इसका सेकंड तरीका एक और होता है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ऐसा नहीं करना, बड़े तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि इसका एक दूसरा शॉर्ट तरीका होता है, उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो सीधा बता रहा हूँ, हटा दूँ, हटा रहा हूँ, इसी को भी बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ देखो एक तरफ तो आपको ऐसा है जब कभी भी x और एक तरफ क्या लिख देना y लिख देना। ये जो 30% सिंगल संख्या है इसका प्रतिशत हटा लेना, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 और ये काटोगे तो 3 और ये आ गया 3/10 आ गया। इस प्रकार से आपके पास दो संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी? दो संख्याएं। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देना और एक बार दोनों संख्याओं को घटा लेना। तो देखो 13 और 7 आए थे, 13 और 7 आए। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो इनका डायरेक्ट क्या हटा देना, प्रतिशत हटा देना और एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देना और एक बार दोनों संख्याओं को घटा देना। ये ध्यान रखना है, पहले जोड़ना है उसके बाद घटाना है। तो जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटाओगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। इसके साथ एक सवाल और बता रहा हूँ, इससे आगे का मैंने बताया y का मान कहाँ लिखना होता है, नीचे। y का मान नीचे, ऊपर आ जाएगा 13 इंटू आ जाएगा, ये आ जाएगा 1397। इस प्रकार से हम डायरेक्ट शॉर्ट में एक लाइन में भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो इससे आगे और बता रहा हूँ। तो एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। देखो इसे मैं एक सवाल और लिखा हूँ कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30%। तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है? x y से कितने प्रतिशत अधिक है? तब आपको ऐसे नहीं करना है ना, बड़ा तरीका भी है जो पीछे पड़ गया कि यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई का 50% और यहाँ लिखेंगे हम x प्लस वाई का 30%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो यहाँ बच गया x माइनस वाई का पावर, यहाँ बच गया x प्लस वाई की, यहाँ बच गया 3। तो ये हो गया 5x माइनस में 5y बराबर हो गया 3x प्लस में 3y। तो ये 3x इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x माइनस में 3x बराबर, ये इधर लेके जाओगे
गुणांक कितना लिखा 4 या कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब गुणांक कितना है 1। अब पूछा कि x y है तो y देखो से किसके साथ दिखा है y, तो y का मान 1 कितना अधिक है 3 इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो उत्तर आ जाएगा 335। कितना आ जाएगा 335। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका बनाया है दूसरा, एक तरफ लिख देना है x, एक तरफ लिख देना है y। अब की बार दो संख्याएं पहले से आपको दे रखी है, एक तो 30 और एक 50। एक बार दोनों को जोड़ो 80, एक बार दोनों को घटाओ 50 और 30 का अंतर 20, 20 एकम 20, 20 दो के 80। देखो ये 4 और 1 आया था क्या, 4 और 1 आया है। उसके बाद जिसके साथ 6 लिखा है उसको नीचे अधिक कितना है देखो 3 अधिक है, तो 3 इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 300%। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई भी सवाल आए तो उसको हम इस प्रकार से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो देखो इसमें एक सवाल और बता रहा हूँ, भाषा में लिख के बता रहा हूँ। इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ। चलो पर्सन हटा रहा हूँ, इतनी देर लिख लेते हैं। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो एक तरफ जोड़ देना है, एक तरफ से घटा देना है। और जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटाओगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। देखो नेक्स्ट आगे करो, क्वेश्चन लिखा है ऐसा कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 0.25 गुना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 0.25 गुना है, तो बड़ी छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको वापस वैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे एक बार को पूरा लिख के बता रहा हूं। जैसे एक संख्या मान ली मैंने x, एक संख्या मान ली मैंने y, ये दो संख्याएं दे रखी है, एक और x और एक दे रखा है y। तो इसको लिखेंगे, देखो दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर हो गया x माइनस y बराबर उनके योग का, तो योग का तो x प्लस y का 0.25 गुना है, तो 0.25 गुना ये हो गया। यहाँ से x और y का मान निकालना, x माइनस y बराबर ये हो जाएगा देखो x प्लस y, ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 1/4, 4 इधर में, तो ये हो गया 4x माइनस में 4y बराबर हो गया x प्लस में y। इस एक को अंदर गुणा करोगे तो x प्लस y से गुणा करोगे तो x प्लस y ही रह जाएगा। ये 4 इधर आके गुणा होगा, तो 4 को x से गुणा किया 4x, 4 को y से गुणा किया तो 4y। इस प्रकार से x इधर लेके आओगे तो घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3x, 4y इधर लेके जुड़ जाएगा तो बराबर हो गया 5y। एक बार x बराबर तो आ गया, x और y का मान निकालना, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो छोटी संख्या तो आ गई 3, बड़ी संख्या आ गई 5। अब ये पूछा छोटी संख्या बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या का मान कहाँ लिख देना नीचे, छोटी संख्या से कम कितनी है, 2 इंटू में कितना आ जाएगा 2 से काटोगे तो 20, 5 को 20 जोड़ी कितने आ गई 40% आ जाएगा लास्ट एंड फाइनल। इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो वहां 30% लिखा था, यहाँ 0.25 लिखा है, तो 0.25 बट्टे लिखेंगे हमें 100, 25 को इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। दो संख्या आ गया आपके पास 1 और 4, तो एक संख्या इधर लिख दो, एक इधर, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। 4 और 1 5, 4 और 1 का अंतर कितना होता है 3 होता है।
इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या कम कितनी है, 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 20, 20 दूनी कितने आ गए 40। तो आप जैसा अच्छा लगे वैसा लिख लेना है। तो मैंने एक्स से भी बताया और शॉर्ट ट्रिक से बताया। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो यदि हम गुणा दे रखा है तो 10 वाला हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100, तो वही आ गया। उधर प्रतिशत दे रखा था, प्रतिशत हटाने पर भी 100 आता है। तो ऐसा करने के बाद 2 संख्या है, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है, इस प्रकार से लिख देना है। देखो नेक्स्ट आगे सवाल बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, जब बढ़ा दिया जाए तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसको बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या, तो उसको बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए तो अपना खर्च 10% से बढ़ा लेता है, तो उसको बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या। ऐसा एक सवाल है, ये RDC 2000 अभी 18 मिनट उसमें फर्स्ट पेपर में आया था। ऐसे सवाल 2 सवाल पूछे थे, दोनों संख्या चेंज करके पूछे थे, सवाल ये थे दोनों, तो बहुत ध्यान से देखना। बगैर एक्स माने कि मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर बता रहा हूँ, आपको सदैव ऐसे ध्यान रखना है। एक्स मानोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सीधा बता रहा हूँ। पहले तो आप एक छोटी सी बात समझिए। बात ऐसे समझनी है कि 3 चीजें होती है, एक तो आय होती है, एक बचत होता है और एक खर्च होता है। यदि हम 100 रुपये घर से लेके आए, उसमें से हमने 75 रुपये खर्च किए, बचाए कितने थे। आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत होता है। हम घर से 500 रुपये ले गए, 500 हमारी क्या है आय, उसमें से हमने 200 खर्च कर दिए, तो फिर बचे कितने 300। तो खर्च प्लस बचत ही क्या होता है, आय के बराबर होता है। नेक्स्ट इसी में देखो वही चीजें लिखा हूं मैं तीनों, आय, खर्च और बचत। यहाँ से आप सॉल्यूशन समझ लेते हैं इसका ध्यान से, क्योंकि कई बार बताने के बाद विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से को कहाँ किस प्रकार से लिखना है। बड़ा ध्यान से मैं पहली लाइन का काम डी एंड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें लिखा है 75% खर्च, तो ये 75 खर्च किया, तो उसकी टोटल आय मान लो एक बार कितनी है 100 का 75% 75 ही होता है, बचत कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। मान लेते हैं व्यक्ति की आय कितनी है 100, आप 1000 मान लो, 2000 मान लो, जो भी मान लो, लेकिन ये प्रतिशत का सवाल है, इसकी आय कितनी मान लेनी 100, क्योंकि आसानी रहती है सवाल की कैलकुलेशन करने में। आंसर लास्ट में फाइनली वही आना, कोई भी संख्या मान लेना चाहिए आप। तो 75% खर्च करता है, तो आय 100 थी, 100 का 75 रहा और बच गया वो 25, क्या हो गई बचत। यदि उसकी आय को 20%, देखो 20% बढ़ा दिया जाए, तो 100 का 20 कितना होता है, इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे। आय को कितना बढ़ा दिया 20%,
तो ये हो गई 120। देखो यहाँ तक का काम हो गया। इससे आगे वो खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो यहाँ भी हम 10% की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। अब 75 10 की वृद्धि कर रहे हैं तो 110 बटे कितना लिखेंगे 100, ये हो जाएगा 82.5 होगा। कितना होगा, सोल्व करोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट अब देखो 120 तो उसकी आय होगी, उसमें से 82.5 उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने फिर, यहाँ बच गए 37.5। जब उसकी आय 100 थी तो 75 खर्च किए, 25 बचे। जब उसकी आय 20% बढ़ी 120, खर्च 10% बढ़ा, तो 75 का 10% 7.5 होता है, और 7.5 75 में जोड़ोगे तो 82.5 हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं निकालना था तो मैंने ऐसा प्रारंभ में बताया निकालना, 75 का 75 प्लस का 10 है तो 110 बटे 100 सोल्व करोगे तो 82.5 आ जाएगा। तो 120 में से 82.5 खर्च किए तो 37.5 आ गए। अब देखो ये पूछ रहा है कि बचत बढ़ेगी घटेगी, अब यहाँ तक का काम हो गया। उसको बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। पहले बचत कितनी थी 25, अब हो गई 37.5। तो बचत में वृद्धि बराबर, बचत में वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.5। देखो 25 तो 37 में कितना हो गया 12.5। तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 12.5 की हुई है वृद्धि, प्रारंभ में वैल्यू थी 25 और गुणा में हो जाएगा 25 को इससे घटा 4, उत्तर आ गया 50। तो बचत देखो वैसे ही पता चल रहा है 12.5, 25 का 12.5 कितना है 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो सवाल को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछली बार एडिशन में पूछा था, मात्र 10 सेकंड का सवाल है। सीधा डायरेक्ट किया है, पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, सोल्व करके बता दो कि कितना आएगा, बस आंकड़े तो लिखो। नेक्स्ट देखो एक ऐसा सवाल और लिख रहा हूँ और आपको तुरंत प्रभाव से करके देखना है, 10 सेकंड में आपको समय दूंगा। तो सवाल को 18 तरीका पढ़ा है ऐसा कैसे। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए तो वह अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है, तो उसको बचत में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। इस प्रकार से सोल्व सेम इस बार आंकड़े चले। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास, आप एक बार करके देखें। और सवाल सेम लिखा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। दस ही सेकंड का सवाल है, ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, इधर उधर ध्यान रखने वाली चीज है। ये भी आरटीसी का जो दूसरा तीसरा पेपर था, 4 पेपर में थे बार, उसमें दूसरी बार में ये सवाल था जो बोर्ड पे लिखे, संख्याएं चेंज की और सवाल पेश किया। तो फर्स्ट काम तो वही करना है, उसकी आय कितनी मान लेनी है 100 रुपये मान लेनी है, 100 रुपये मान लिया। उसके बाद 75 खर्च कर रहा है तो 75, बचत कितनी हो गई 25 की। तो पहली लाइन का काम हो गया। फिर कह रहा है उसकी आय में 30% की वृद्धि, तो इसकी आय में 30% यानी प्लस का 30%, तो ये हो जाएगा 130। फिर
फिर कह रहा है खर्च में 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20%, तो 75 का 20% 15 होता है। 15 को 75 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90। यदि ऐसे नहीं निकाल रहे हो 75 इंटू में 120/100, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे तो 6, 2 को इससे काटोगे तो 5, 5 को इससे काटोगे 15, 15 को 6 से गुणा करोगे तो 90। तो ये कितना हो गया 90। आए तो थी 130, 130 में से 90 खर्च किए तो बच कितने गए 40। अब देखो बचत पहले 25 थी, बाद में कितनी होगी 40, तो बचत में वृद्धि कितनी होगी, देखो बचत में वृद्धि कितने की हुई 15% वृद्धि निकालना है, तो 15 बटे प्रारंभिक मान कितना है 25 गुणा में, तो 25 को इससे काटा 4, 15 चौके कितने हो गए 60। तो लास्ट एंड फाइनल इसका आंसर क्या था 60%। कितना था 60%। एक सवाल और लिख रहा हूँ इसमें, ध्यान देना, और आज का अंतिम सवाल लिख रहा हूँ, हटा दूँ। देखो आए 100 रुपये मान लेना, खर्च 75 रुपये था, बचत कितने हो गई 25। उसके बाद उसके आएगी 30% वृद्धि, तो 100 में 30 बढ़ाया तो 130, खर्च में 20% बढ़ाया, 75 का 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 90। 130 में से 90 खर्च किए तो बच कितने गए 40। 25 से बढ़कर 40 हो गई बचत, तो 15 की वृद्धि हुई, 15 बटे 25 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 60%। नेक्स्ट लिखता हूं, किसी बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, किसी बगीचे में 60% पेड़ किसके नारियल के, नारियल के पेड़ों की संख्या का, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के, ये उस बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या, सेब के पेड़ों की संख्या 900 है, तो कुल कितने पेड़, कितने पेड़, ये सवाल। किसी बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के। यदि उस बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 900 है तो कुल कितने पेड़, तो सिंपल सा, सबसे पहले तीनों पेड़ों के नाम लिखो, नारियल, उसके बाद लिखो आम, और उसके बाद लिखो यही तो दे रखे। अब सेब के पेड़ों की संख्या दे रखी है, कितनी है 900, कितनी दे रखी है 900। बगीचे में 60% पेड़ इसके दे रखे, अब इसके 60% तो फिर इसके कितने होंगे दे रखा है। देखो नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, तो 60% का 25 कितना होगा, तो 60 इंटू में 25 बटे में 100, 25 तो का 60, 4 से काटोगे तो 15। इसका मतलब 15% पेड़ किसके हैं, 15% पेड़ किसके हैं आम के,
नेक्स्ट बात देखते हैं आम के पेड़ों की संख्या के 20%। तो 15 इंटू में 20 बट्टे में 20 को 5 में से काटोगे 3, उत्तर आ गया 3%। इसका मतलब 3% पेड़ किसके हैं? सेब के हैं। दे रखा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या 60%। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम की है, तो 60 के 25 निकालोगे तो 15 आएंगे। 25 का मतलब होता है चौथा हिस्सा, और 60 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 15। इसी प्रकार से 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा, क्योंकि 1/5 होता है, तो 15 का 5वां हिस्सा होता है 3, तो 3%। तो 3% बराबर कितना आ गया? 900। 3% बराबर कितना आ गया? 900। तो 3 को इससे काटोगे तो 300। 1% बराबर कितना आ गया? 1% बराबर आ गया 300। कुल पेड़ होते हैं 100%, तो कुल पेड़ बराबर 300 गुणा में 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 300 और 2 शून्य, इसका मतलब 30,000 पेड़ हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। कैलकुलेशन को देखो आपको करनी पड़ेगी, मैंने बताई गई, और इन चीज़ का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट